माँ, मुझे बैंगलोर में नौकरी लग गई है, 20 दिन बाद निकलना पड़ेगा। गौरव ने अपनी माँ विभा को कहा। चलो अच्छा है, तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी। पर तुम रहोगे कहाँ? विभा ने पूछा। गौरव बोला, कंपनी की एक कॉलोनी वहां पर ही है, वही रह लूंगी। ठीक है, आरती अपने भाई के यहाँ गई है, वो वही खाना खाएगी। तुम हाथ मुंह ध तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, विभा ने किचन में जाते हुए कहा। विभा 60 साल की हाउसवाइफ, उसके पति यानी महेश चौहान, जिनकी 2 साल पहले ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, तभी से विभा शांत रहने लगी थी। विभा को एक बेटा और एक बेटी पूर्वी थी, जिसकी शादी 3 साल पहले ही जयपुर के एक बड़े घराने में हो चुकी। विभा अपने बेटे गौरव और उसकी पत्नी आरती के साथ बोरीवली मुंबई में रहती थी। महेश के जाने के बाद मानो उसकी लाइफ निरश हो गई थी, अब बेटा भी जा रहा था। गौरव ने बहुत मनाया कि वो भी उनके साथ बैंगलोर चले, लेकिन विभा ने मना कर दिया। वो यहीं रहना चाहती थी, अपने पति की आखिरी निशाना यानी उसके घर में, जिसको महेश ने कंपनी में से लोन लेकर बनाया था। घर नहीं, दोनों ने सपनों का महल खड़ा किया था। घर की एक एक चीज से महेश की याद जुड़ी थी। ने कंपनी में से लोन लेकर बनाया था। घर नहीं, दोनों ने सपनों का महल खड़ा किया था। घर की एक एक चीज से महेश की याद जुड़ी थी। विभा भी इसी घर में अपनी आखिरी सांसें लेना चाहती थी, ऐसे में वो घर छोड़कर कैसे जा सकती थी। 20 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। विभा ने गौरव और आरती को भीनी आंखों से विदा किया। समय ने रफ्तार पकड़ी, महीने बीतते चले गए। कभी कभी पूर्वी का फोन आ जाता और कभी कभी गौरव का। 25 दिन हो गए थे गौरव का फोन आए। विभा महेश की फोटो की ओर देखते हुए बोली, देखा महेश, जो लड़का हमें यह कहता था कि वो हमें 4 धाम की यात्रा पर ले जाएगा, आज उसी के पास 5 मिनट का भी टाइम नहीं है यह पूछने के लिए कि माँ तुम ठीक हो कि नहीं। थोड़े दिनों बाद अचानक पूर्वी और गौरव घर आए। दोनों अचानक देखकर विभा खुश हो गई। विभा ने कहा, इतने दिनों बाद माँ की याद कैसे आ गई? गौरव ने कहा, हम तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं। विभा ने दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, कहाँ? गौरव ने कहा, मैंने बैंगलोर पर किराए का एक घर लिया है, तो बस तुम्हें वहीं ले जाने आया हूँ। तुम यहाँ अकेली कब तक रहोगी? हमें कितनी चिंता होती है। विभा ने बहुत मना किया, लेकिन आखिर में दोनों के दलीलों के सामने हार मान गई और हामी भर दी। पूर्वी ने कहा, परसों शाम को टेम्पो आ जाएगा घर का सामान लाने। दूसरे दिन पूर्वी और गौरव सामान समेटने लग गए। पूरे घर में सामान पड़ा हुआ था। घर का सामान मानो छाती पर बोझ लग रहा था। खिड़की के पास पड़ी आराम कुर्सी पर बैठे विभा सब देख रही थी। थोड़े सामान के बीच में से कुछ दिखा तो वो उठी और सामान हटाया। वहां पर एक टेडी था। मुझे यही टेडी चाहिए पापा, रोते हुए पूर्वी ने कहा। और महेश ने झट से वो टेडी खरीदकर पूर्वी के हाथों में रख दिया। विभा ने गुस्से से कहा, हर जिद पूरी करना जरूरी है। ऐसा कर तुम बच्चों को बिगाड़ रहे हो। महेश ने हंसते हुए कहा, अरे विभू, इसे जिद नहीं लाड लड़ाना कहते हैं। आज हम उनको लाड लड़ाएंगे, कल बुढ़ापे में वो हमें लाड लड़ाएंगे। मांझी, ओ मांझी। विभा चौंकी और अतीत से बाहर आई। उसने टेडी नीचे रखा और कहा, कौन? यह भंगार बेचना है क्या? भंगार वाले ने कहा। विभा बोली, नहीं कुछ नहीं बेचना।
तिनका तिनका जोड़कर घर बनाया था, आज वही भंगार बन गया। अब बचे कूचे साल भी भंगार बन जाएंगे, और वैसे भी एक बूढ़ी विधवा की जिंदगी भंगार से कम थोड़े होती है। विभा सोचते सोचते घर के अंदर चली गई। फिर आराम से कुर्सी पर जाकर बैठ गई और फिर अपने अतीत में चली गई। मैं ऐसी जगह पर नहीं रहूंगी, यहाँ तो पूरे दिन मैं अकेली रह जाऊंगी, विभा ने महेश से कहा। हम तुम्हें अकेले रहने ही नहीं देंगे माँ, पूर्वी और गौरव ने कहा। माँ तो मेरे साथ ही रहेगी, गौरव ने कहा। नहीं, मेरे साथ रहेगी, पूर्वी ने कहा, और दोनों लड़ने लगे। ठीक है, मैं दोनों के साथ रहूंगी बस, विभा ने दोनों को शांत करते हुए कहा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब धीरे धीरे अकेले छोड़कर चले गए और विभा के आंखों में आंसू आ गए। महेश और विभा घंटों तक साथ में बैठे बातें करते रहते थे। पूर्वी शादी करके चली गई थी और गौरव भी पढ़ने के लिए चेन्नई चला गया। बस दोनों ही रह गए थे घर में। विभा, इंसान को अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। हर कोई आपके साथ जिंदगी भर नहीं होगा, महेश ने सोते हुए कहा। दूसरी सुबह महेश उठा ही नहीं। विभा को बहुत बड़ा सदमा लगा, मानो बहुत बड़े पत्थर के नीचे दब सी गई हो। थोड़े दिनों बाद सब सगे अपने अपने घर चले गए। पूर्वी भी अपने ससुराल चली गई। गौरव भी चेन्नई चला गया। रह गई तो बस विभा और महेश की यादें। आज उसी यादों को समेटकर विभा को जाना था। माँ चलो, टेम्पो आ गया, गौरव ने आवाज लगाई। अभी भी आराम कुर्सी पर बैठी थी। गौरव ने जैसे ही विभा को हिलाया, उसकी गर्दन एक और झुक गई। उसकी सांसें रुक गई थी। आखिर वही हुआ जो वो चाहती थी। उसके पति आखिरी निशानी, उसके घर में उसने आखिरी सांसें ली।